नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने खबरों के अंदर सुना होगा कि गूगल ने 10 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स को जो काफी नामी गिरामी हैं उन्हें प्ले स्टोर से निकाल दिया था बिलिंग रिलेटेड इश्यूज के कारण। ये कोई पहली बार नहीं था जब गूगल ने अपनी मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज किया था। इसके पहले भी कई बार इस तरीके के आरोप गूगल के ऊपर लगे हुए हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1300 करोड़ से ज्यादा का फाइन लगाया है गूगल पे इन्हीं सारी एक्टिविटीज के चलते। बट कई बार हमारा जो कंपटीशन एक्ट है वो इस तरीके की बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियों को कंट्रोल करने में, जब वो अपनी मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज करती है उसे रोकने में असक्षम होता है। इसीलिए एक नया कानून बनाया जा रहा है, दैट इज एंटी ट्रस्ट लॉ भारत के अंदर आएगा, जो बड़ी बड़ी टेक्निकल कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, इनके ऊपर आरोप हैं कि ये मार्केट के अंदर से अपने कंपटीशन को खत्म करते हैं क्योंकि इनके पास में मार्केट डोमिनेंस है। ये नया लॉ इन बड़ी टेक फर्म को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, छोटी कंपनियों को नहीं। अब किस तरीके से ये करेगा, क्या भारत को जरूरत है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी टेट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है दोस्तों, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अब केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास के अंदर भी पढ़ा रहे हैं। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे ऑलरेडी सेंटर खुल चुके हैं। अगर आप चाहते हो उन सेंटर्स के अंदर एनरोल करना, बहुत कम रेट के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना, बेस्ट क्वालिटी के कोर्सेज के अंदर, तो आप लोग हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हो। जब भी आप कोर्स लो उस समय पर उन्हें ये कोड कह देना, आपको 40% तक का डिस्काउंट जो प्राप्त होगा अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। इसके अलावा ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आप उस पोर्टल पे चल जाओगे जहां पर से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक है, उस लिंक को फिल कर देना। हमारे टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको कंप्लीट गाइडेंस दे देगी कि किस तरीके से आपको इस कोर्स को लेना है, इस कोर्स के क्या क्या बेनिफिट है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कोलैबोरेट किया है एआई सेंटर के लिए? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर देना। जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट के अंदर कंपटीशन होना जरूरी क्यों है। मार्केट के अंदर कंपटीशन होना इसलिए जरूरी है ताकि इनोवेशन हो सके। समझो, मार्केट में अगर एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट होती, सब बच्चे वहीं जाते, उसी से पढ़ते, तो फिर कुछ नया इनोवेशन हो ही नहीं पाता। धीरे धीरे करके क्या हुआ, मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट आए, ऑनलाइन सेंटर्स आ गए, यूट्यूब आ गया, तो फिर नए नए इनोवेशन होने लगे। किसी ने लाइव क्लासेस शुरू कर दी कि भाई हम तो लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे। किसी ने एनिमेटेड वीडियो शुरू कर दी। लोगों की जरूरत के अनुसार डाइवर्स प्रोडक्ट बन पाए, आप लोगों को अलग अलग चॉइसेस मिल पाई। कई सारी कोचिंगों ने कोर्सेज को सस्ते रेट में लाने का प्रयास किया ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके पास आए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड थी। इस कारण से सस्ते रेट के अंदर फिर कोर्सेज देने का प्रयास किया गया तो आपको सबसे कम रेट में अच्छी क्वालिटी के कोर्स मिल पाए। इतना ही नहीं, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी बड़ी कंपनी इमेजिन करो, 4-5 बड़ी कंपनी जिनका आपस में कंपटीशन है, ये सब चाहेंगे ना कि बेस्ट क्वालिटी के एम्प्लॉय हमारे पास आए। जैसे मतलब 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट को इमेजिन करो, तो ये 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चाहेंगे ना कि बेस्ट टीचर हमारे पास आए। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये टीचर को अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे, तो उनको मजे रहेंगे, है ना। मतलब वर्क प्लेस अच्छी होगी। ये केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं, ये हर जगह होगा जहां पर कंपटीशन है। इसलिए कंपटीशन जरूरी है, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कई सारे छोटी छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उभर के आ पाई, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन था, लेवल प्लेइंग फील्ड था। अगर कोई कोचिंग अपनी मार्केट डोमिनेंस का प्रयोग करके दूसरी कोचिंग को खत्म करना चाहेगी तो वो क्या है, अपनी मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज करना है। यही चीज बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियों में देखने को मिलती है, जैसे गूगल है, अमेजॉन है, फेसबुक है, एप्पल है। इन सब के ऊपर आरोप है कि ये अपनी मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली गूगल ने
10 भारतीय ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया। इवन गूगल का आप देखना, गूगल ने अपना एंड्रॉइड बनाया हुआ है ना। अब कई सारे फोन है, जैसे लेटेस्ट से रेडमी का फोन है, तो रेडमी का फोन जैसे ही मार्केट में आएगा तो गूगल से कहेगा कि आपका एंड्रॉइड सिस्टम हमको दे दो। तो गूगल उनके सामने प्री कंडीशन रखेगा कि अगर आपको हमारा एंड्रॉइड चाहिए तो हमारे ऐप प्री इंस्टॉल होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपके फोन में ऑलरेडी गूगल क्रोम, गूगल पे, ये सब प्री इंस्टॉल्ड आएंगे, तो फिर आप फोन पे को डाउनलोड करोगे। तो फिर कंपटीशन क्या हो गया, खत्म हो गया ना। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि गूगल ने अपनी मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज कर लिया। कई सारे ऐसे ऐप जो गूगल के कॉम्पिटिटर होते हैं उनको वो अपने प्ले स्टोर पे लाता ही नहीं है, और प्ले स्टोर ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, लोग दूसरा और इंस्टॉल करते नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज। इसी कारण से गूगल के ऊपर 1337 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि ये एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस के साथ अब्यूज करता है, जबरदस्ती करता है कि भाई आप हमारे ऐप ही यूज करो, है ना। वही मेटा के ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगे हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट में अच्छा है। जैसे फेसबुक जो है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट काफी चलते हैं, तो ये अपने ही आपका एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा ऊपर लेके आते हैं। इस तरीके से और भी कई सारे तरीके हैं, तो मैंने दो एक बताए, और भी कई तरीके हैं जिनके जरिए कंपटीशन को मारा जाता है। जैसे एंटी स्टीयरिंग प्रोविजंस, प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी या सेल्फ प्रेफरेंसिंग, कि अगर गूगल प्ले स्टोर है, आप गूगल प्ले स्टोर को खोलोगे तो उसके अंदर गूगल की ऐप ऊपर आने लगे, रिकमेंडेशन में उन्हीं के ऐप आने लगे। बिल्डिंग एंड टाइम एडजेसेंसी, लोगों को फोर्स करना कि हमारी एक सर्विस अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको दूसरी भी यूज करनी पड़ेगी। जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, लेट अस से स्विगी, तो अगर आप स्विगी का खाना मंगाना चाहते हो तो आपको स्विगी से डिलीवरी भी लेनी पड़ेगी। अगर आप केवल स्विगी से डिलीवरी लेना चाहते हो तो आपको खाना भी स्विगी से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि नहीं मेरे को खाना कहीं और से मंगाना, बस तुम डिलीवर कर दो, वो चीज वो नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में ये भी मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज करना है। डाटा यूजेज का मिसयूज करना, एक कंपनी जिसके पास में ज्यादा डाटा है, लेट अस से स्विगी जोमेटो, इनके पास में ज्यादा डाटा है, और कोई नई फूड की कंपनी आई उनके पास में कम डाटा है, ये ज्यादा प्रेफरेंशियल एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे आपको, और ये खुद ही के प्लेटफॉर्म का एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। मर्जर एंड एक्विजिशन, इंस्टाग्राम आया, फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, कंपटीशन को खत्म कर दिया ना। तो वो चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। फिर प्राइसिंग एंड डीप डिस्काउंटिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने फोन पे बहुत भारी डिस्काउंट दिए, सोचा चलो अच्छा है, फिर आपने ऑनलाइन फोन ऑर्डर करना शुरू कर दिए, तो जो दुकानदार हैं जो रोड पे बैठे हुए हैं कई सारे दुकानें लेके, उनकी दुकानें सब पड़ गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने डीप डिस्काउंट दिए पहले, फिर उसके बाद उन डिस्काउंट को कम करना शुरू कर दिया। इस तरीके से मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शन किया जाता है, एक्सक्लूसिव टाई अप कर लिया जाता है दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बीच में, कि भाई हमारा सामान तुम दोगे, तुम्हारा सामान हम, जैसे मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉइड का आना, ठीक है। इसके अलावा सर्च और रैंकिंग प्रेफरेंस, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे गूगल, तो गूगल ही सबसे ऊपर आएगा, या कुछ और भी सर्च करोगे ना तो गूगल की चीजें सबसे ऊपर आएंगी, तो वो चीज होती है, यहाँ पे न्यूट्रलिटी नहीं है। वहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करते, से आपने एप्पल का iOS देखा होगा, उसके अंदर जो ऐप स्टोर है उसमें सारे ऐप चलते ही नहीं है, उनके अंदर वही ऐप चलते हैं जो वो चलाना चाहते हैं, वैसी चीज देखने को मिलेगी। वहीं एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज के अंदर भी गड़बड़ है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। अब इन सारी कंपनियों के इसी तरीके के बर्ताव को लेके भारत को रेगुलेशन करना चाहिए ताकि ओपन कंपटीशन हो। इसीलिए भारत ने कंपटीशन एक्ट लाया था, जिस कंपटीशन एक्ट के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनी थी। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे मार्केट में देखती रहती है कि अच्छा कौन मार्केट डोमिनेंस कर रहा है, अच्छा ये अपनी मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज कर रहा है, तो एक काम करते हैं इसके यहाँ रेड मार देते हैं। उसके यहाँ रेड मारी जाती है, फिर वो केस जो है वो NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाता है। वो इस पूरे केस को सुनवाई करती है कि अच्छा ऐसा नहीं, ये तो गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और फिर वो फाइन वगैरह ठोक देती है, कहती है कि तुम ये जो हरकत कर रहे हो बंद कर दो, वैसी चीजें जो है वो की जाती हैं। बट ये जो पूरा एक्ट है ये एक्स पोस्ट एक्ट है, मतलब मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज करने के बाद
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्टिव होती है, फिर केस बहुत समय तक एनसीएलटी के अंदर चलता है, फिर उसके बाद में कहा जाता है कि ये जो हरकत कर रहे हो बंद कर दो। काम होने के बाद, बहुत समय बाद। पर ये कौन सा वर्ल्ड है? डिजिटल। डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपने 10 दिन के लिए भी किसी को अपर हैंड दे दिया ना, तो पूरे मार्केट को डोमिनेट कर जाएगा। यहां पर रिएक्शन आते आते ही इतना लेट हो जाता है कि दूसरी कंपनियां डूब चुकी होती हैं, बंद हो चुकी होती हैं, और वही कंपनी की मोनोपोली शुरू हो जाती है। ये बड़ी समस्या है। तो इसको चेंज करके एक्स एंटे लॉ होना चाहिए। एक्स एंटे लॉ मतलब क्या? कि कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हमको पता है गलत है, जैसे ये सारी प्रैक्टिसेस हमको पता है गलत है, तो इनको मना ही करो ना। और कोई करता है तो इमीडिएट एक्शन लो। समझ लो मेरी बात? तो रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव लॉ चाहिए। इसीलिए सेक्रेटरी मनोज गोविल की एक पैनल बैठी थी, इसने रिकमेंड किया था कि बड़ी बड़ी कंपनियों को जो अपनी मार्केट डोमिनेंस से 10 दिन के अंदर कुछ चेंज कर सकती है, इनको रेगुलेट करने के लिए एंटी ट्रस्ट लॉ भारत को चाहिए। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली पब्लिश करने ही वाले हैं, और उसी समय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया है कि इनकी रिपोर्ट के अंदर बड़ी टेक्निकल कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा। कौन सी टेक्निकल कंपनी बड़ी है? तो इनके अनुसार वो कंपनी जिसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2000 करोड़ से ज्यादा का पैसा कमाया है, या फिर जिसका कंज्यूमर बेस पूरे वर्ल्ड के कंज्यूमर बेस का 10% भारत के अंदर है, इन दोनों में से कुछ भी एक फुलफिल होता है तो वो बड़ी कंपनी है, उसको नए एंटी ट्रस्ट लॉ के अंदर रेगुलेट किया जाएगा। छोटे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन्हें रेगुलेट नहीं किया जाएगा, ताकि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्राप्त हो सके। ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। आप अनअकैडमी के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। इसके अलावा एक पॉडकास्ट है इंडिया के टॉपर्स द्वारा लिया गया है, कैसे यूपीएससी सीएससी 2024 के अंदर आप आसानी से उसे क्रैक कर सकते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उसे डिस्कस किया गया। आप चाहते हो तो इसे भी देख सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको समझ में आ सके हमारा सेंटर कितना बेहतरीन है।